सबका नमस्ते रही। जोन वह दिन हम किष्किंधा कांड के ऋतु वर्णन माँ शुरू की हे रहन, वही का तनी फिर से जोन है आगे बढ़ाई। वह दिन बरखा के वर्णन थोड़े थोड़ भय रहा, तो ओमन ई मतलब रहा कि जब सुग्रीव का राजपाट देवाए दिन रहा राम, और वन है बाली का माँ डारी और सुग्रीव का राजपाट दिवाए दी। ओकरे बाद जोन है प्रवर्षण पर्वत पर रहे लगे। तो जब प्रवर्षण पर्वत पर रहत रहे तो वहीं जोन है बरखा ऋतु रही, तो बरखा में वैसो सब विश्राम करते हैं। तपस्वी चलते नहीं गुफा में यहर वहर ठहर जाते हैं बरखा काल में। तो बरखा काल से ठहर के मनई बुद्धि नहीं ठहरत ही, मनई एक जगह ही रुक जाता है, घर में बंद हो जाता है। लेकिन बुद्धि विवेक जौन है वो तो जागृत रहता है ना। तो जब बुद्धि विवेक जागत है तो राम लक्ष्मण से वर्षा ऋतु के बहाने जौन जौन शिक्षा ले पाइन तौन लिहिन। तो कैसन लेत रहे वो हम वह दिन बताए रहे, लेकिन वह दिन अंधेर रहा। आज अजोर है तो आज हम फिर से बताई थे वर्षा ऋतु, और फिर आज शरद ऋतु बताई। और 4 साढ़े 4 बजे हमें लड़कन का टहरावे ले जाए है, तो तब तक जौन है ये काम कैले। तो जौन है जहाँ जब प्रवर्षण पे अपना कुटी बनाए के रहे लगे राम लखन, तो जौन है फल फूल खूब सुंदर सुंदर वहीं लाग गए। टाइम से जौन है नहाए धोए जल चढ़ावें आचमन करें, तो झुरान पेड़ हरियर हो गए। अब जब झुरान पेड़ हरियर हो गए तो फल फूल देख के चिड़ई सुग्गा भी आवे लगे और ढेर। और ऐसन जौन है चिड़ई सुग्गा भंवरा मनई देख के जौन है आवत हैं, आकर्षित होते हैं कि जैसे जान पड़त रहा कि सिद्ध लोग ऋषि मुनि आएंगे राम की सेवा में। तो सेवा वह दिन बताए रहे ना, सेवा और नौकरी में अंतर होता है। सेवा अपने आत्मा की मोद के लिए की जात है, जेमन हमें प्रसन्नता मिले। तो राम लखन के सेवा में सब जीव जंतु चिड़ई सुग्गा बनी बनी के आसपास मंडराएं कि इनके मन न लागे पावे, मन न उचटे पावे, तो मन लगावत रहे। तो ऐसे है कि जोन है वह समय का भाई स्फटिक शिला पर देख के जब मेघवा जोन है बादर छावा तो मोर नाचे लाग। तो कहीं देखो मोर तो पृथ्वी के प्राणी है, पृथ्वी लोक का जैसे गृहस्थ, लेकिन ऐसा नाचत है जैसे गृहस्थ आश्रम वाला कोनो बैरागी विष्णु भक्त का देख के नाचत है। तो ये देखो ये दुई अलग अलग धर्म के अंतर संबंध दिखावा गए है। गृहस्थी जौन है खाली भोग विलास की जगह ही ना हो, गृहस्थी आश्रम हो। ओमन सबसे ढेर तपस्या के हली हली बोली थे, तनी धीरे बोली का। गृहस्थी में सबसे जौन है ढेर तपस्या के जरूरत रहा थी। तो ओमन ऐसन विष्णु भक्तवा जौन है ऐसन प्रसन्न हो जाते है तपस्वी का देख के, जैसे मोरवई नाचे लागत हैं बादर का देख के। ठीक है, ओकरे बाद का होत है देखो जौन है ऐसा है बिजुली चमकत ही मेघ में, तो जान पड़ता है कि खलकै प्रीत दुष्टों का प्रेम जौन है थोड़े देर के रहा है। तो वैसे बिजली चमकत ही तो का करते राम लखन जौन अपन टाइम पास करते ना, समय के मनोरंजन सदुपयोग। तो ये कहा है ना कि सज्जन लोग या जो अध्ययन व्यसनी हैं वह काव्य शास्त्र के मनोविनोद में समय व्यतीत करत हैं, और जो दुष्ट हैं वह बात विवाद लड़ाई झगड़ा के बात बढ़ाए दी टाइम पास समय के दुर्गति कर डारत हैं। और काव्य शास्त्र पढ़े ही नहीं कि साहित्यिक सरसता है, वह बहाने से काव्य शास्त्र के बहाने से वेद ज्ञान मिलत है, तनी ओकर परोक्ष ज्ञान देखे के चाहिए। तो पहले तो सबका नमस्ते राम राम हम करबे नहीं कि हम कहनी दिखाए पड़ते कि नहीं लाई वाई वो हम जानित नहीं ढेर ढंग। तो सबका बार बार जय श्री राम सीताराम राम राम। और एक जने हमें गरियाए रहे कि हम संघी महिला हुई, इस संघ वंग अभी 50-100 साल के अंदर के बात थी। ठीक है, और सनातन धर्म जोन है अनादि है। तो क्यों जोन है जब राम कथा कहे, कृष्ण के चरित कहे या भागवत पढ़े, तो ऊपर जोन है राजनीतिक धार्मिक आरोप लगाई जोन है एकदम बहुत गंदी बात होए। ये पहले से हम बताए दिहन, जेकर ना मन कहे ना सुने ना जाने ये कौन बात कही। तो कुल मिलाए के खलकै प्रीत दुष्ट के प्रेम एकदम चमकदार चाक चिक, जैसे बाजारवाद है ना, शॉपिंग में दुकान कांच के गिलास हम चमकत ही
कांच के पल्ला लगाए गए। तो वैसे दुष्टन के प्यार रहत है, वो ढेर देर चलत नहीं है, पहले से जान लियो। देखो आज बाजार ठप हो गया है कि नहीं, चलत का है सत्संग। तो जौन है एक ठो खल के प्रीति हो गए, दूसर की बादल यह मेरे बरसत है घेर के एकदम जमीन के लगे आई जात हैं। जैसे विद्या से भरा हुआ विद्वान नम्र हो जात है, निहुरी जात है। तो निहुरा हुआ विद्वान बादल यस निहुरी के धरती बरसत है, एकदम लगे आए। तो भरे बादल है ना जल से, तो भरा हुआ विद्या जे हुई विद्या से ते झुकी जाई, झुक के जौन है नम्र हो के चली सबके आगे। तो वैसे अब एकर मतलब यह है कि हमें गुरु के तो अपेक्षा होत ही ज्ञान प्राप्त करे के लिए, लेकिन अगर किन्हीं परिस्थितियों में क्लास बाधित है, गुरुकुल बंद हैं, तो हम स्वाध्याय प्रकृति के माध्यम से कैसे करी। तो यह नाते राम लक्ष्मण के बहाने हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े गए, खूब बढ़िया टाइम पाए है। तो ये हो गया कि विद्या पाए के विद्वान नम्र हो जात हैं। ओकरे बाद पर्वत पे जौन बूंद गिरत थी वो ऐसे सहत हैं पर्वत जैसे दुष्टन के वचन। देखो जब दुष्ट लोग कुछ बोलें गरियावें तो आपन जौन हम लोग का बहुत कोमल मन है ओका पहाड़ कैले परत है कि हम अपन मन पहाड़ कैलिए है तोहरे वचन के ताई, ओकर असर हम पर ही न दियब। तो जैसे क्यों कहा था ना, परेशान ढेर कह दी क्यों एकदम बहुत ज़्यादा कभी कभी कष्ट दे देते हैं सब। तो वह समय हम लोग कठोर बन जाई था कि कष्ट सहने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बनाया है। हम इतने कठोर हो जाएंगे इस परिस्थिति में कि कुल जौन है आपके जितनी दुष्टता है वो हमसे टकरा के अपने आप दूर हो जाएगी। तो वह समय खल के वचन कभी प्रतिक्रिया से नहीं दिया जाता है, जवाबी ध्वनि में नहीं दिया जाता है, मौन होकर सह लिया जाता है। पहाड़ बन जाए चाहिए, ठीक है। और एकरे बाद जो है क्षुद्र नदी ऐसा छोटी छोटी नदियाँ बरखा शुरू होते ऐसा जो है उतराए लागत हैं जैसे तनी क्यों नवा नौकरी कहूँ लाग हो कारपोरेट में। तो जो है नलिया में ही से तेल बहाए के तरह सब्जी में तेल डाल दिए, जान नहीं पौते नौकरी वाले जहिया तनख्वाह मिलत है 10 रोज़ तो जान पड़ता है कि एकदम उनका शॉपिंग होता है, ये होता है, बाहर से मंगाए खाते हैं, रोल खाते हैं। ओकरे बाद तो क्षुद्र नदी जौन है ऐसा उतराई आती पहले ही बरखा में, जैसे दुष्ट लोग खल लोग जौन हैं धन पाई के उतराए लागत हैं, ओका सही जगह ही नहीं लगौते। ओकरे बाद बूंद वर्षा के जल सबसे निर्मल रहा था, लेकिन ज़मीनी माटी में गिरते जौन है मटमैल हो जात है। ठीक वैसे जैसे एक बच्चा जब पैदा होता तो एकदम विशुद्ध ज्ञान का पुंज, ओका तबे तो भगवान रूप कहा जाता है। लेकिन सांसारिकता, लोक व्यवहारिकता के जंजाल, लोभ, चोरी या कंपटीशन, इस सब में माया से लिपट के ओकर जौन शुद्ध मन रहत है वो मटमैल हो जात है, ठीक बा। तो ऐसा है कि हमें, लेकिन ओकर एकर मतलब ही है कि हमें अपने मन के शुद्धता बचाए रहे चाहिए, ठीक है। संसार में रही के भी संसार से विरक्त रहे चाहिए। कैसे? जैसे कमल के पत्ता पे जब बूंद गिरत थी तो पतवक छुअत नहीं, अरे कमल के पत्ता छोड़ो, अरुई के पत्ता, घुइया के पत्ता सभी देखे हुई, ऊपर पानी डालो देखो भीजत नहीं है पतवा, हाँ वही गोल गोल बूंदिया हिला कर थी। तो वैसे जो है निर्लिप्त भाव से रह चाहिए। जैसे तेले का एक ठो बूंद पानी पर डालो तो वो पूरे पानी का छाए लेती, अपन अस्तित्व तो पानी में नहीं मिलाए देती। तो वही में हम लोग का विशुद्ध अपने मूल रूप में रह चाहिए, ठीक है। संसार, लोभ, मोह करो सब, बिना खाए तो पेट न भरी, बिना नौकरी की है न चली, लेकिन सब करते हुए भी निर्लिप्त भाव से रह चाहिए, ठीक है। तब कष्ट नहीं होता चाहे जो परिस्थिति रहे। तो यह भी जान लो कि अब तालाब में ऐसा जल भरत है, देखो पहले तालाब वाटर हार्वेस्टिंग होता है ना, महानगर में आप सब अपने अपने छत पर बनवाए रहत है पानी का कि वर्षा का पानी रोक ले, संचय करो। तो पहले तालाब पोखरा सब जौन रहत रहे बड़मनई लोग खुदवाए देते रहे, दान पुण्य में ये रहा कि पोखरा खुदाए दियो। तो ओमन जब बरखा के जल भरी जाई तो फूल खिली तो देव तक चढ़ावे काम आई, मछली पर रही, कछुआ रही, और गाय भैंस नहावा जाई, और भी थोड़ बहुत आसपास के सिंचाई काम लगी। ढेकुल चलत रहा पोखरा के पानी से पहले।
ढेकुल लंबक बाँस रहा था, वो मन एक और बल्टी टाइप के बांध के झुकाए के निकाल के तब बहावा जाते। कुआं में भी चलत है, पोखरा में भी, गहिर पोखरा में चलत है ढेकुल। तो ऐसा है कि तालाब यस माँ बूंद यस जोन है इकट्ठी होती बरखा के पानी, यह मेरवा जैसे सदगुण सज्जन के लगे खाली जात हैं। तो जहाँ सज्जन रही वहीं सदगुण अपने आप, सदगुणन के भी हाथ गोड़ रहा था जानो, तो सज्जन के लगे अपने राही बनाए के चला जाते हैं। कैसन जैसन पनिया पोखरा को राही बनाए के अपने चला जाते है, भर जाते है। ओकरे बाद जौन है नदी जोन है, जोन बड़ी नदी रहा थी बहात उस समुद्र में जाए के ठहर जाती। समुद्र ही उनकी मंजिल है, विश्राम मिलत है नदी का। तो कैसन मिलत है, जैसे भगवान का पावे के बाद मनुष्य जोन है स्थिर हो जाता है। तो जब हरि की प्राप्ति के बाद मनुष्य का फिर और कुछ लोक व्यवहार के जिस पावे के कहूँ आए जाए कोनो अभिलाषा नहीं बचत ही, वैसे नदी जोन है समुद्र में मिल के एकदम ठहर जाती। परम विश्राम वही है हरि के शरण में। तो यह एक सच्चाई है। ओकरे बाद का होता है, जब घास बढ़ियाए जाती, बहुत घास जामी जाती, तो धरती दिखाई नहीं पड़त कहूँ, कुल वर हरियर हरियर। तो यहू बहाने माने कुल उद्देश्य यह घास के निंदा, ये कौनो खल के बिजली के मेघ के चमकती हुई बिजली के दामिनी के निंदा नहीं है। वह बहाने से हमें आपन मेधा को विस्तार करना है, लोक व्यवहार का सबक सीखे है, ठीक बे। तो उसके बाद जो है घास बढ़ने से जमीन हेराई जाती, दिखाई नहीं पड़ते कहूँ माटी। जैसे पाखंड बढ़े से धर्म ग्रंथ हेराई जाते हैं, लुकाई जाते हैं। जैसे बाजारवाद बढ़े से जौन है मानवीयता विलुप्त हो जाती। बाजारवाद के प्रकोप में मानवीयता दुर्लभ है। कोई किसी से पैसा या स्वार्थ के अलावा नहीं बोला चाहत कि मनई ताई क्यों भैया दीदी कह के नमस्ते कह लिए, हाल चाल पूछ लिए, एक लोटा पानी पियाई दिए, एक कप चाय साथे बैठ के पी ले। तो ये सब जौन है कैसन विलुप्त हो गया है। बाजारवाद इतना हावी हो गया कि हमें कौन फ़ायदा है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो कैसे हो गए, जैसे बरखा में घास के बढ़े से ज़मीन हेराई गई। तो यह होत बा। ओकरे बाद मेढक कौन मेर एक सुर में जौन टर्र टर्र करत हैं, जैसे वेद पाठी बटुक ऐसा है ना। जब जौन चीज़ के अभिलाषा रहा थी देखे के सुने के, मान लो वेद पाठी बटुक का देखे के अभिलाषा है, तो वही में वो रूप पाए लीन जाता है जो सामने उपस्थित है। उसी के माध्यम से हम वह प्रत्यक्ष भी साध लेते हैं जो अभीप्सित है। तो अभिलषित की को भी हम अंतर्दृष्टि में कैसे देखते हैं, जो उपलब्ध है वो करे माध्यम से, ठीक बा। ओकरे बाद मदार और जवास में के पाता झड़ जाते हैं, कैसे जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्ट लोग झड़ जाते हैं, ठीक है। तो कैसन मतलब छोटी छोटी चीज़ों से हमको ज्ञान का विस्तार करना है। और हम श्रेष्ठ राज्य में जाके एक डेटा बनाकर और तब हम सर्वे करें कि ये क्या हुआ, ऐसा हुआ, तो श्रेष्ठता का पैमाना क्या है, क्वेश्चनियर बनावा जाए और ओकरे बाद प्लस आंसर सबका आंसर लीन जाए। तो ओसे लाभ बहुत टाइम वेस्ट हो जाए। लेकिन ऐसे प्राकृतिक माध्यम से ज्ञान भी मिल जाएगा और समय की वंचना भी नहीं होगी। ओकरे बाद का होता है, बरखा के जल में धूल कहूँ नहीं उड़त थी, जो जेठ बैसाख के धूल उड़त रही, लूह चलत रही, वो बरखा में कैसे ख़त्म हो जाती। जैसे धर्म के प्रसार में, धर्म में निष्ठा रखने पर क्रोध विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ओकरे बाद धरती हरी भरी धान्य कुलवर भरे लागत हैं। धरती इतनी जौन है उपजाऊ हो जाती, अनाज पानी के शुरू हो जाता है, बोई फरम। जैसे उपकारी का संपत्ति सबके उपकार के लिए है, तो बरखा में सबके उपकार के लिए संचय हो लागत है, धरती हरी भरी हो जाती। और ओकरे बाद जब महावृष्टि आवत ही भादों वाली तेज बरखा, तो महावृष्टि में का होता है, क्यारी अपनी किनारा तोड़ देती। तो ओकरे बाद का होता है, ये मन यह कहा है कि अतिशय स्वतंत्रता में हम अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं, ठीक है। अतिशय स्वतंत्रता जंगली गधे की आवारागर्दी है। नियमों में बंधे रहना भी एक स्तर पर जरूरी होता है।
अच्छा, ओकरे बाद जब जौन किसान लोग होत हैं इतने समझदारी से धान निरावत हैं कि अब तो धान गलती से भी नहीं टूटे पावत है। तो ये धान किसानन के बुद्धिमत्ता होए कि धान और खरपतवार यक्के में रहत है पाता, लेकिन वह खरपतवार उखरी हैं और धान बचाई हैं, जो ने धरती के पौष्टिकता धान का लागे नहीं, खरपतवारवा बाढ़ के धान का दबाई दे। ठीक है, तो एमन का होता है जैसे विद्वान लोग मोह मद मान का छोड़ देते हैं। अगर वो कहा है कि हम विद्वता भी रखेंगे और दारू भी पिएंगे, तो दारू का पीना जो है उसकी विद्वता को सीमित कर देगा वैदुष्य को, और दारू का बढ़ जाएगा, क्योंकि बुराइयां बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, अच्छाइयों की गति बड़ी धीमे धीमे होती है। ठीक भाई। ओकरे अलावा चक्रवाक जौन रहे वह बरखा में लुकाई जात है, कहूँ जाए के गुफा के अंदर या पेड़े में अपने गुफा में। वो यही नाते होत है कि जैसे कलयुग से धर्म चला गए होए, तो जब चक्रवाक का बरखा मनई हे रखे तो नहीं मिलत, जैसे कलयुग में धर्म गायब हो गया। बहुत रेयर कहूँ एक ठो मिलत हैं, क्यों जैसे मन मिल जाए। ओकरे बाद ऊसर जौन जमीन होती ऊसर बंजर, ओमन बरखा भी घास उगावे में असमर्थ हो जाती। जैसे प्रभु के भक्त में लोभ लालसा काम जागृत नहीं होता। तो एक बार अगर प्रभु की भक्ति है तो अगर आपके मन में काम वासना भी आई तो वासना नहीं रहेगी, वह मुग्धा भक्ति हो जाएगी। तो यह एक हमारा अनुभव भी रहा है कि अगर किसी के प्रति आप कोई भी भाव रखें उसमें उज्जवल ही रस समाएगा। तो ये एक होत है ऊसर में विलास नहीं अंकुरित होता, मान के चलो। ओकरे अलावा बरखा में अनेक रकम जितना जीव रहत हैं सबका प्रजनन टाइम होता है। देखो कितना लिल्ली घोड़ी और कितना तरह के जानवर कीड़ा मकोड़ा बाढ़ जाते हैं, तो स्वराज में प्रजा का विस्तार होता है। तो ये जान लो कि पानी वर्षा जल ही जीवन है, एमन प्रजा विस्तारित होता है। अब ओकरे बाद हवा जब भयंकर चलत ही भादों ख़त्म होत कुआर लागत, तो कुआर में हवा जब तेज चलत ही तो मेघ बादल उड़ जाते हैं, अलोप हो जाते हैं। तो बदरे जब अलोप हो जाते हैं बहनी लोग, तो ऐसा जान पड़ता है जैसे कुपुत्र एक ठो जन्म लिहिस और कुल के श्रेष्ठ गुण विनष्ट हो गए। तो कुपुत्र के जन्मे जौन हैं पिज्जा आने लगता है, घर में टाइम से रसोई नहीं पाकत, खाना बनावत के 4 दाना के उबार के आगे में नहीं डारत, तमाम वो सब ढकोसला है कहीं के टार दिन जात है। ये कुपुत्र की परिभाषा अच्छा कुपुत्री की परिभाषा नहीं है। देखो यहाँ जैसे उसमें कहा ना कि मन बरखा महावृष्टि में जो है नारियाँ बिगड़ती हैं स्वतंत्र होने पर, औरत की वहाँ निंदा अगर कहे हैं तो कुपुत्र की यहाँ निंदा किए हैं। तुलसी बाबा ने संतुलन खूब दिखाया है। यहाँ कुपुत्र के होने से श्रेष्ठ गुण जो खानदान के होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जने उतार के टांग देते हैं कुपुत्र लोग, ऐसा हम देखे हैं बहुत जने का। अच्छा ओकरे बाद का होता है दिन में जब बादल घिरी आवत है अंधेरिया यस हो जाती, तो थोड़े देर में निकल सूरज जो है दिखाई पड़ता है, फिर बादल में लुकाई जात है। तो ऐसा जान पड़ता है कुसंग में ज्ञान नष्ट हो गए और कुसंग हटता ज्ञान फिर उदित हो गए। तो सूरज ज्ञान के में रवा है, कुसंग में ज्ञान नष्ट हो जाता है और कुसंग के हटता है फिर अकिल आई जाती मनई का। अब कोनो खराब दोस्त के साथे बैठे उठे लगो तो वही प्रभाव पड़ी, और जैसे ओका छोड़ो तैसे अकिल जा जाती बहुत गलत की है, बहुत टाइम ओकरे साथे वेस्ट हो गए। तो ये ध्यान रखे के चाहिए सबका। ओकरे अलावा फिर का होता है शरद ऋतु आई जाती। अब लक्ष्मण का राम शरद ऋतु का गुण बतावत हैं। शरद ऋतु में काश फुलाती, काश मूझ से मौनी ढकिया बीना जात रहा, दौरी बीना जात रहा, बेना बीना जात रहा, तो काश के फूल सफ़ेद सफ़ेद फुलात है। ओकर एक ठो सींक चीर के ओकर भी हमरे सब बेना बीने रहन। तो जो ओकर जो है काश के सफ़ेद सफ़ेद बार ऐसे हो जात है जैसे शरद ऋतु बुढ़ाई गई। तो शरद ऋतु के बुढ़ापा काश के फूल में देखा जा सकत है। ठीक है, तो ऐसा जौन है ऋतु और इन चीज़ों के जौन है संशोधन इन सब के ऐसे सीखा जाता है, लोक व्यवहार मान मर्यादा। तो ओकरे बाद का होता है
अगस्त्य तारा एक ठो है जो अगस्त्य ऋषि कहा जाता है। वह जो है उराही का कुल जल सोख लेत है। जो बरखा में ढेर जल यहर वहर भरा रहत है, वो कुआर के अंत तक सब जल झुराई जात है। तो ऐसा लागत है जैसे संतुष्टि जौन है, संतुष्टि ने लोभ को सोख लिया है। तो संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। अगस्त्य तारे को संतुष्टि से जोड़ दिया गया है। तो संतुष्टि ने लोभ को सोख लिया है। अब ओकरे बाद जौन भरी पूरी नदियाँ रहा थी, भरे हुए तालाब, भरी हुई नदियाँ बरखा ख़त्म होने पर इतना सुंदर लागत थी जैसे संत का हृदय। तो संत के हृदय में न कि कोनो पावे का नशा रहा था, न कहीं से उम्मीद रहती है कि वो हम मैं आवे मुहाई लिए, क्यों हम रहो ताई चिट्ठियाँ लिख दिए, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रहती। तो संत का हृदय हमारे जैसा ही सुशोभित होता है, जहाँ कुछ पाने की चाहना ही नहीं बची होती, बस खाली देते रहो, लुटाते रहो और हमेशा हरे भरे रहो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे नदी और तालाब के जल कम होए लागत है। तो जब कम होए लागत है तो जैसे ज्ञानी पुरुष विवेकवान होते हैं। देखो ज्ञान में एक बात ही समझे चाहिए, विजडम ऑफ माइंड एंड विजडम ऑफ ब्रेन। हृदय की भी बुद्धिमत्ता होती है। खासकर भागवत के गोपी गीत को जब आप देखेंगे तो उसमें एक गोपियाँ जो विरह में पागल हैं, अकुलाई हैं, उनका जो विरह गीत है वह उस पर करपात्री जी की दार्शनिक व्याख्या भी है कि वो बहुत ज्ञानी थी, वह तत्वज्ञानी थी, तब जाकर उनके हृदय का वह विलास जो है ज्ञान से अनुशासित था, उससे ऊपर उठ चुका था। तो ज्ञानी पुरुष जो है मद और मोह के संत हृदय त्याग कर देते हैं। और सूखत और घाटत नदी के जल जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का भी एक स्तर के बाद वो ममता का भी त्याग कर देते हैं। बस लोक व्यवहार के लिए, संतुलन के लिए, लोक के कल्याण के लिए शरीर को साधे रहना पड़ता है। हम शरीर को सांस की डोरी में बंधे हुए ऐसे देखते हैं और हमें पता है अभी इस संसार को मेरी ज़रूरत है, इसलिए हमें अभी जीवन के प्रति निष्ठा बनाए रखनी है। तभी तो महर्षि दधीच बुढ़ापा तक जी, लेकिन जिस दिन ज़रूरत पड़ी देवताओं को तो हड्डी देने में हिचके नहीं। इसीलिए वो जीवन को साधे रहे महर्षि दधीच कि शायद अभी कहीं ना कहीं जगत के कल्याण के लिए हमारे अस्तित्व की सार्थकता है, और जिस दिन ज़रूरत पड़ी अंत समय तो दे ही। तो कुल मिलाई के ऐसा होता है कि संत चित्त जोन है मोह माया का, ममता का भी परित्याग करते हैं। कैसे, जैसे धीरे धीरे नदी तालाब के जल कम होए लागत है तो नदी तालाब में भी हम वैसे बने रहें, ये लोभ नहीं होता है। इसमें हम यह समझ सके थे कि समय समान नहीं रहता, बदलता रहता है। गर्मी में नदियाँ सूखी, तालाब सूखे, वर्षा में बहुत भरे, फिर धीरे धीरे कम हुए, तो ये क्रम चलता रहता है। तो यह हमरे सबका समझे चाहिए। ठीक है। और ओकरे बाद जौन है ऐसन हो जाती शरद ऋतु, कार्तिक में पहुँचत न कहूँ कीचड़ है न धूरी है। जैसे नीत निपुण राजा के करनी जौन है जो किसी भी उससे गंदगी से दूसर से रहित होती, तो वैसे जौन है कीचड़ और धूल कहूँ नहीं रहती, मने न जल कहीं ढेर है और न एकदम ओरान है। शरद ऋतु संतुलन का प्रतीक होए। ठीक है। न गर्मी यस धूल रहती और न बरखा यस कीचड़ कनई है। कनई सभी जानत हो ना, न जाने तो पूछ लियो। ओकरे बाद जौन है जल के कम होए पर बहुत सारे लोग ऐसन जलचर जीव जंतु यस व्याकुल होए लागत हैं। जैसे मूर्ख और बेवकूफ़ गृहस्थ जोन है धन कम होए से घबराए लागत है। वही नहीं सोचत धन कम होए कि कौन न कोनो राह तो बनबे करी, चिंता की है कौन फ़ायदा। और नहीं तो यहीं तक ज़िंदगी लिखी हुई, सांस के डोर यहीं तक होई तो यहीं तक जिया जाई, लेकिन ना ही वह घबराए लागत हैं। कैसे, जैसे तालाब पोखरा में पानी कम होए से मछली या जलचर जीव घबरात हैं। तो जे घबराए गए वो जान लियो कि बहुत बुरी तरह से माया से मोह से बंधा है। ओकरे बाद
आकाश एकदम जौन कार्तिक आकाश खूब साफ होत है ना, तारा ढेर दिखाई पड़त हैं, चंद्रमा कार्तिक वाला अमृत बरसी रहा है। तो ऐसे जौन है एकदम क्लीन रहा है, कैसे जैसे भगवत भक्त के मन में कोई भी आशा नहीं रहती, तो वह निर्मल आकाश की तरह रहते हैं। ठीक बा। अब ओकरे बाद का होता रहे, हम पन्ना में लिख के लाए है, कुल याद कहाँ है पावत ही, लड़के परेशान की रहा था। और कहीं कहीं शरद ऋतु में भी बरखा बूनी हो जाती है यार बाहर, कैसे जैसे भक्ति जौन है बिरले को ही नसीब होती है। तो जान लो कि यहाँ कहा गया है जौन शरद माँ जड़वा में बूंदा बांदी कहूँ गलती से हो जाए, तो जान लो कि गलती से आज के कलयुग में भी एक आध जगह ही भक्त बचे हैं, ये जान लो वही से। और शरद ऋतु का एक और महानता है कि बरखा में सभी विश्राम करते हैं, 4 महीना देवता भी शयन करते हैं। ओकरे बाद शरद अवतय राजा तपस्वी और व्यापारी और भिखारी तीनों जने निकल पड़त हैं घर। कहाँ जाते हैं? राजा विजय प्राप्त करे, तपस्वी तपस्या करे, और व्यापारी व्यापार के लिए, और भिखारी भीख मांगे। एकरे पहले चारों ठहरा हुआ रहते हैं। तो ये खुशी से जब नगर छोड़त हैं, कैसे जैसे लक्ष्मी पावे के बाद चारों आश्रम वाले, 4 आश्रम यह गृहस्थी और बचपना यह जोन हैं, चारों आश्रम वाले अपन श्रम साधन लोभ या कुछ पाने की चाहना भोग विलास त्याग देते हैं। ठीक है। चारों आश्रम वाले लक्ष्मी की प्राप्ति के बाद श्री की भक्ति, लक्ष्मी की भक्ति की पावे के बाद और कोई चाहना या कुछ सब त्याग कर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से जौन है ये राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी अपन लक्ष्य के लिए चल देते हैं। ओकरे बाद वह है सुखी मीन जे नीर अगाधा, वह मछलियाँ सुखी रहा थी जौने पोखरा में ढेर जल है। कैसे जैसे जे हरि के शरण में है, तो चाहे जौन परिस्थिति रहे वह प्रसन्न रही हैं, वह जान था कि सब ठीक हो जाई, एकदम जौन होई तो बहुत बढ़िया ही हुई। ए पर दृढ़ विश्वास है। काहे हुई? कहे कि हम सब की डोर उसके हाथ में है, हम लोग तो इस सांसारिक रंगमंच की कठपुतलियाँ भर होते हैं। ठीक है। तो यह नाते जो भगवान की शरण में हैं, तो उस जो है सागर में कभी कुछ रीतता नहीं है, परेशानियां जो है वहाँ कम पड़ जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। और जे यहर वहर हैं जे धन से नौकरी से ऐसे खुशी होते हैं, तो कुल बंद हो जाए पे दुखी होए लागत हैं। तो ये एक ठू है। ओकरे बाद देखो कमल खिले से यश जान पड़ता है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो चुका है। तालाब इतना सुंदर लागत है, हमारे यहाँ तो कमल के बहुत तालाब है, यहाँ इतना सुंदर लागत हैं कि जैसे जान पड़ता है कि निर्गुण ब्रह्म निराकार जोन कहूँ नहीं देखान रहा उस सगुण हो गए, घाम लागत है तनिया। तो ये समझे रहो। अब भौरे और चिड़िया का स्पष्ट शब्द शरद ऋतु में, और तब्बो बाबा के समय भी साइबेरियन आवत रहे, तब तो वह लिखे हैं कि जौन है और ढेर सारे पक्षी चला आवत हैं जौन है शरद ऋतु में। तो अपने देश के मौसम और ऋतुएँ इतनी संतुलित थीं कि दूर दूर से पशु पक्षी भी यहाँ आते हैं जीवन साधने। तो ओकरे बाद का होता है चक्रवाक जौन होता है, चकवा चकवी, वह राति में उन्हें राति में उनका मिलन निषेध है, तो वह रात औते जौन है डराए जाते हैं कि अब तो हम लोग को अलग रहना पड़ेगा चकवा चकवी को। तो ओकरे बाद कैसे दुखी होत हैं रात देखते ही। जैसे देखो रात सबके लिए, बहुतों जीवों के लिए सुखकारी होती है, लेकिन चकवा अपनी नियति को स्वीकार नहीं करता है कि चलो मेरी नियति ये है, कल तो सुबह होगी। वो दुखी होता है जैसे दुर्जन लोग सुखी लोगों की संपत्ति से दुखी हैं। वो अपने दुख से नहीं दुखी होते हैं, वो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। तो उसी तरह से चक्रवाक दुखी हो रहा है, थोड़े किनारे हो जाई, घाम लागत है। ओकरे बाद का होता है पपीहा जौन है प्यास से पिया के रट पी कहाँ के रट लगावे लागत है, जैसे शंकर द्रोही को सुख की आशंका हो। तो एमन कुल मिलाए के माने प्रकृति की आवाज़ से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? अपनी लिमिटेशंस में भी मस्तिष्क की गति नहीं बैठती है।
मनुष्य ठहरता है, ये शरीर एक जगह बैठा हुआ है, मेधा की गति निरंतर चलती रहती है। तो हमारा स्वयं पर वो अनुशासन हो एक चाहिए कि हम अपने मस्तिष्क की गति को किस दिशा में चलाएं। हम सीखना चाहते हैं या बैठ कर हाय हाय करके खाली रोना चाहते हैं समस्याओं पर, या 10 और समस्याओं को सामने लाना चाहते हैं, उससे 4 और दुखी होंगे। लेकिन सीखने की क्रिया में ज्ञान का प्रकाश अंधेरे को छांटता जाएगा और कुछ और आलोकित हो जाए। ठीक है। और शरद ऋतु के ताप का, शरद ऋतु में सर्दी काहे होती, गर्मी कहाँ चली जाती, शरद ऋतु के ताप को रात का चंद्रमा हर लेता है। तो रात का चंद्रमा जो है शरद ऋतु में दिन का ताप सोख लिया है, इसीलिए चंद्रमा शीतल है और दिन भी शीतल हो गया है सर्दी का। ठीक है। और जो है वैसे होता है जैसे संतों के दर्शन से पाप सारे दूर हो जाते हैं। तो शरद ऋतु को संतों का दर्शन समझिए, इसमें कोई त्रिविध ताप का निर्मूलन हो जाता है। और जो है चकोर का अर्थ है वह है चकवा चकवी, राति में एक टक चांद का देखता है अपन दिन अपन रात काटत है दुख के समय। जैसे भगवान भक्त जो है भगवान का देखत है एक टक, भगवान के आश्रय भक्त पूरा जीवन बिताए देते हैं, वैसे चकवा चकवी रात बितावत हैं। अच्छा एक देखो जोन बरखा में मच्छर माछी और कीड़वा मकोड़वा ढेर हो गए रहे, वह शरद में गायब हो जाते हैं, आधा मरी उखड़ पड़त हैं, या उनके आयु वतरय होती, सीमित आयु होती। तो कैसे जैसे ब्राह्मण से बैर की है कुल के नाश हो जाता है। यहाँ ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मवेत्ता है, खाली टाइटल लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है, जो अनवरत ज्ञान साधना में ही रत है और ज्ञान प्राप्त करता है, उसी तरह से वही ब्राह्मण है। बाकी टाइटल लगा के और जनसंख्या उस पे रजिस्टर में अपना जाति लिख कर वो सब बकवास है समाज का। तो ओकरे बाद का होता है, हाँ वर्षा ऋतु में जो ढेर जीव बाढ़ रहा था वह ऐसे भी नष्ट हो जाते हैं जैसे सदगुरु मिले पर संशय और भ्रम नष्ट हो जाए वैसे। ओकरे बाद बरखा ऋतु ख़त्म होती और बरखा ख़त्म हो गए, शरद ऋतु आई गए, शरद बीते वाला है, शरद के वर्णन हो गए, लेकिन सीता के पता नहीं लग, राम और लक्ष्मण परेशान हो गए कि सुग्रीव तो राजपाट अपन पूर्ण नारी सब पाई गए, भुलाई गए। बहुत गजब दोस्त है वो, तो अग्नि का साक्षी मान के दोस्ती भय रही, अग्नि का साक्षी मान के खाली ब्याह नहीं होता दोस्ती होती। तो अग्नि का साक्षी मान के जौन दोस्ती रही कि वो कहे रहे कि हम सब बल लगाए देव, जब उनके कुछ नहीं रहा ऋषि मुख परिवत पर भाई के डर से लुकान रहे, वे कहे रहे कि हम सीता माई खेरकताई कुल शक्ति लगाए देव, जकर कुछ रहा नहीं वो शक्ति लगावत रहा। अब बाली के मरे पर जब राजपाट पाई तो बरखा भी बीत गए, शरद ऋतु आई गए, जेमन सन्यासी राजा तपस्वी सब चले लागे, और अब ही सीता का हेरे वाले काम में गति नहीं मिली। तो लक्ष्मण फुफकार दी, लक्ष्मण के गुस्सा यही नाते आवत रहा, वैसे शेषनाग के अवतार रहे ना, बिच्चे बिच्चे में फुफकारत रहे। तो लक्ष्मण फुफकार दिन जौने बलिया जौने बड़वा से बाली का मारे रहे हो, चलो वही बड़वा से सुग्रीवों को मार दी जाए। तो राम कहीं नहीं भाई, क्रोध प्रशंसनीय नहीं है, मारा न जाए, डरवाए के ले आओ का। तो अब एक बाद वह डरवाए के लई हैं, और तब जौन है मित्रता में जौन दगाबाजी हो गए, ओकरे ताई सुग्रीव का क्षमा याचना बहुत अद्भुत है कि वह कैसे कहा था कि सज्जन और बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी विलास में और संसार में और राजसी वैभव में सब भूल जाते हैं, तो हम तो बांदर हुई दोस्त। वो बहुत सुंदर लगता है वर्णन। अब उसके बाद फिर सारे तारा का भी उसमें मुख्य भूमिका है। ऐसा नहीं है कि बाली के मरने पर जो है तारा उपेक्षित हो गई थी, तारा का पूरा सम्मान और पूरी प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उसके बाद अंगद को भी हर जगह हाईलाइट किया गया है। तब मिलकर ये लोग सीता ढूंढे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ी हैं, आशीर्वाद ले। तो ओका बादी में अब ढेर हो गए देर, तो सबका बहुत नीक लाग हो, तो बहुत नीक। जय श्री राम, सबका सीताराम। मन खूब प्रसन्न रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन की प्रसन्नता बनाए रखना और बढ़ाते रहना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर इसको कोई इस भाव रस को बनाए हुए है तो वह बहुत बड़ा जो है तपस्वी है।
क्योंकि ऐसा व्यावहारिक जगत ऐसा हो गया है शुष्क कि उसमें सब कुछ सूख गया है, न स्नेह बचा है, न प्रेम बचा है, न अपनापन बचा है, सब अकेले हैं। तो ऐसे में अपना प्यार, अपना आपसी संबंध और सबको जो है अभिसिंचन करने के लिए परस्पर एक दूसरे का जुड़े रहना ज़रूरी है। तो हम लोग ऐसे आपस में जुड़े रहें। सबको नमस्ते, बार बार प्रणाम। अब प्रणाम करना, नमस्ते करना खाली नमस्ते हाथ जोड़ के नहीं होता है। हम उस विराट परम ब्रह्म जिससे पता नहीं कितने ब्रह्मांड बने हैं, उसी ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, उस पर हम लोग जीव हैं, उसकी एक कृति है, एक अंश है सामने जितने लोग हमको देख सुन रहे हैं, उस सबके समक्ष हम एक छोटे से कण की तरह हैं, परमाणु से भी छोटे हैं। तो अपनी हम लघुता को स्वीकारते हैं, हम उस विराट चिंतन को साधते हैं जिसमें हम स्वयं को लघुत्व महसूस कर सकें, और तब हम सामने वाले को कहते हैं नमस्कार। तो कभी भी किसी से नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार करें तो आप अपने लघुत्व को अवश्य महसूस हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हमारा कुछ ना होना ही हमारा अस्तित्व है, और वह बहुत छोटा सा है जो सूक्ष्म, अभी असंख्य ब्रह्मांड हैं, और उसमें अगर आप सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे तो भी शायद स्वयं को ना देख पाएँ। इसीलिए आत्म तत्व को जानने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। अपने आप तक पहुँचने की यात्रा ही ये पूरा संसार है। हर व्यक्ति भटकता है और खुद तक ही नहीं पहुँच पाता। हमको क्या चाहिए, हमें किससे मिल के अच्छा लगेगा, हमें क्या पसंद है। तो ये सब जो हैं आप सभी बूझे रहो। मनई अस हमरे सब रही, और अपने मनई में ही देवत्व का खोज करी। अपने भीतर जो हमारे ईश्वर का अंश है उसको हम ढूंढने में प्रयत्नशील रहें, यह हमारे सब चाहित है। और सबका बार बार प्रणाम करें, किसी का अहित ना करें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना दें। और सबको फिर से प्रणाम है। और ये राम कथा है, ये कभी शेष नहीं होगी। बहुत मन है मेरा अंगद और रावण संवाद का, लंका कांड के, और मंदोदरी और रावण संवाद का। एक बार वो सब ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके माध्यम से हम सोसाइटी में, करंट सोसाइटी में जो भांति भांति के लोग हैं उसमें कैसे संतुलन बनाएं, विषम परिस्थितियों में कैसे हमारी प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए, हम कैसे रहें। चारों ओर से कटाक्ष, व्यंग, कैसन लोग बेधते हैं, तो उसमें हम खुद दृढ़ कैसे रहें, जैसे अंगद का पैर था। जवाब कैसे दें, कब जवाब दें, इस सब को सीखने जानने के लिए हम सबको लंका कांड का रावण मंदोदरी संवाद और रावण अंगद संवाद जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति आप पर उसी शब्द से वार करेगा जिससे आपका मनोबल टूटता हो, जिससे आपकी आत्मा तक चोटिल हो जाती हो। तो उन परिस्थितियों में हम अपना संतुलन कैसे बनाए रखें, सीखना है और आपस में सिखाना है। खुद को ही बार बार बताना पड़ता है, हम खुद भुला जाते हैं पढ़ी हुई बात को। ठीक है, तो सबको नमस्कार रहेगा, प्रणाम रहेगा, राम राम रहेगा, जय श्री राम, सीताराम। और जो है सब वक्त है जो वो कट ही जाएगा। तो नमस्कार। आप जो है कल परसों जइहा जकरे टाइम हो, जइहा जकर सुने के मन का है तो बताओ, फिर मिला जाइए।